औरत और सुहाग आरती की आग उस तबाह पर इंसान। देखे रामलखन जी, सर इस वक्त हमारे इलाके में डाकू भैरव सिंह का आतंक कितना फैला हुआ है। सर हम लोगों ने लाख कोशिश किया लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये एक तरह से समझो तो हम लोगों की बहुत बड़ी बदनामी है। और इसी बात को लेकर के हमारे थाने का मुआयना करने के लिए हमारे एसपी साहब कुछ ही क्षणों में हमारे पास आने वाले हैं। चलो हम लोग उनका इंतजार करते हैं। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए सर। पूछना ये चाहते हैं कि ये बतलाओ आपका शुभ नाम क्या है? सर हमारा नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह है। आपका शुभ नाम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम्हारा क्या नाम? जी सर, दीवान विजय कुमार सक्सेना। पीछे हटो। तुम्हारा क्या नाम? साहब हमारा नाम हरखू पासी और खाते हैं बासी लगाते हैं फांसी। ये कोई नाम हुआ? जी सर। तुम्हारा नाम? हरखू पासी। चौकीदार हरखू पासी। जी सर। अच्छा अच्छा, लेकिन हवलदार ये बताओ, आज हम इंस्पेक्टर जसवंत सिंह तुमसे और कुछ पूछना चाहते हैं। कहिए सर। बात यह है कि आप तो इस थाने में, आज इस थाने में कुल मिलाकर के कितने कर्मचारी और कितने अधिकारी? सर हमारे थाने में इस वक्त अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर के 18 है। तुम्हारे ही थाने में कर्मचारी और अधिकारी मिलाकर कुल 18 है। जी सर। लेकिन हम क्या देखते हैं, 3 सिपाही और कहाँ चले गए? सर बात यह है कि आपके आने से पहले सभी अधिकारी अपने अपने हलके पर जा चुके थे। हमारे आने से पहले जितने सिपाही थे अपने अपने हलके जा चुके थे। जी सर। लेकिन जितने सिपाही बचे हो इस थाने में बैठकर गप्पे मार रहे थे। नहीं सर, हम लोग गप्पे नहीं मार रहे थे, हम लोग आपके आने का इंतजार कर रहे थे। हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। जी सर। लेकिन इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज चौकीदार तो मौजूद है, लेकिन हवलदार कहाँ चला गया? बोलो। सर बात यह है कि हवलदार इतना बदतमीज है कि वो समय पर आता ही नहीं है। लेकिन उसे कुछ समझाया नहीं? सर मैं जब भी उसको समझाता हूँ वो कहता है कि कल से समय पर आ जाऊंगा, लेकिन वो उसका कल कभी होता नहीं और वो समय पर आता नहीं। मामूली से हवलदार वो तुम्हारी बात नहीं मानता है। ठीक है, आने दो, आज आने दो, हम जरा देखेंगे किस तरह से वो मेरी बात नहीं मानता। बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है। अब हमका खबर मिली है कि हमारे थाने में बड़े साहब के दौरा वाला है। अगर हवलदार कहूँ टाइम से ना पहुँचो, साहब के दौरा आ जाए और देर हो जाए तो आज साहब मारो भी है। ऐसे अच्छा हवलदार टाइम से पहले पहुँचो, साहब ना आवे पावे। अरे लिया पैरल पिया को लिए जाए हो, लिया पैरल लिया पैरल। लिया पैरल पिया को लिए जाए हो, लिया पैरल। चौलत कटुआ से पिया मर चाहिए, चौलत कटुआ से, चौलत कटुआ से पिया मर चाहिए। बरसे पलिया टिकट मिल जाए हो, लिया पैरल।
नाचते हुए गाते हुए खाने में आते हो, खाना नहीं खाला जी का घर। नहीं साहब, हम कभी नाचते और गाते नहीं आते तो सर। फिर कैसे आते थे? अब आए रहे साहब एक नई सड़क पर एक पाड़े की दुकान में पेट फिलहाल रखा रहे। बदतमीज कहीं का, उसे पान की दुकान कहते हैं। हाँ साहब, और वही मट्टी बड़ी पैकेट लाग रहा है साहब। पान की दुकान में टैप रिकॉर्ड रखा था और वही पैकेट लाग रहा है जब साहब। उसे कैसेट कहते हैं, कैसेट। हाँ तो हम सोचा यार आने वाली 26 जनवरी तो बीत गई, अच्छा, अब फिर आ रही है अभी अगले साल 26 जनवरी। यार हम अगर बड़े साहब पूछ ले हवलदार आपके पास कोई राष्ट्रीय गीत सुना सकते हैं, अच्छा। तो हम कहा यार क्या सुनोगे। लो यहाँ यादगारी अब्बा से शुरू करी तो वहाँ यादगारी बना रहे थे साहब। कौन सा राष्ट्रीय गीत? यही है साहब, रलिया पैरल पिया तो बदतमीज कहीं का, यही राष्ट्रीय गीत है। कहे साहब, 26 जनवरी को गाओगे तुम? कहे साहब ये कोई राष्ट्रीय गीत नहीं है। बदतमीज कहीं का। हाँ साहब। तुम्हारी घड़ी में कितना समय? ओहो, हमारी घड़ी में सुबह का 1 बजा साहब। जब सुबह 1 के बजता कि दोपहर का 1 बजता? हाँ साहब, चाहे नाक पकड़ो चाहे लगुना बात एक कहा साहब। जब दिन भर में एक जाए तो 1 बजा था, 1 बजा था तब हवलदार ड्यूटी आवा था साहब। मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन 1 बजता है दोपहर का, समझे? कहे साहब यूं बताओ साहब। हाँ बोलो। हमका जब आवत तब हड़कावत हो, लेकिन ये लोग कई बजे ड्यूटी आवत है साहब। हवलदार छोटे से गुलाम, हाँ साहब। तुम्हारे सामने जितने सिपाही खड़े हैं उनसे पूछ लो कि थाने में कितने बजे ड्यूटी बजाते हैं। पूछ। ठीक है सर, बैठ जाइए और जरूर पूछेंगे। साहब, सामने आइए। क्या है शुक्ला जी? आप ड्यूटी कई बजे आते हैं जो हमको हड़काया जाते हैं? वैसे तो पुलिस वालों की ड्यूटी ऑनलाइन 24 घंटे की होती है, लेकिन हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं। यानी 8 बजे? जी हाँ। चलो घुसो। हट, हट। थाने थाने थाने। इंस्पेक्टर कश्यप कहाँ कसी? क्या हवलदार? ये बताओ आप कई बजे ड्यूटी आते हैं? 7:30 बजे। 7:30 बजे? चलो हवा आवे दियो। नाम ले लिया करो। हाँ तो नाम ही तो ले रहे हैं। कश्यप हो लेकिन कस जावे तो जाने न पे हो। चौकीदार। क्या बात हवलदार साहब? आप ड्यूटी कई बजे आते हैं? सुबह के 8 बजे। 8 बजे? जी। इसीलिए तो आप लोग हो लड़बौरे जाओ ना तो सवेरे जाओ। हवलदार छोटे से गुलाम, हाँ साहब, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं सर? पूछना ये चाहते हैं कि बतलाओ कि वो लेडीज सिपाही कहाँ चली गई? साहब उनके हुआ बहन के हुआ शादी नहीं तो छुट्टी मंगाई रहा हो सका साहब, अभी आपके रहते रहते आ जाएंगे। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। चलो। हाँ ठीक है साहब। जय हिंद सर। सर आपसे कुछ बतलाना चाहते हैं। क्यों बुलवाया आपने ओ मेरे सरकार, हुक्म बजाने के लिए अनीता है तैयार। हुक्म बजाने के लिए अनीता है तैयार। सर इस वक्त हमें किसी ने बुलाया गया और कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी पर चली गई थी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। ओ, तुम्हारी बहन की शादी थी? जी सर।
अब छुट्टी में थे। जी सर। है ठीक है, हम जरूर बताएंगे किस काम के लिए तुमको लोगों को बुलाया है। फरमाइए सर। पीछे तो हवलदार खोटे शुक्ला, जो मैं पूछना चाहता हूँ वो तुमने बतलाया। हाँ साहब, यूं बताओ, हाँ बोलो। ये लोग सवेरे चले आवा था बासी खाए खाए। अरे चौकीदार बासी से सवेरे बासी खा नहीं चिल्लाए। इनके लोग के घर में कोनो काम नहीं, का कोनो हमारे घर में साहब कोनो काम नहीं। हवलदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब, तुम काम करके घर से उसके बाद ड्यूटी पर आते हो। अब साहब सारा काम घर के निपटा के तो आते जाए। ये बताओ हाँ? कौन सा काम निपटा कर उसके बाद आते हो? साहब सवेरे पहले लोटिया ले थे तालाब में। ये कोई काम हुआ बदतमीज? जरूरी काम यह है, अगर सवेरे उठो जागो तैसे लोटिया ले हो तालाब दौड़ोगे। अच्छा साहब लोटिया हैंड पंप पर रखा, उठाए खरहारा से मुल्ला द्वार बाहर डाले। अच्छा बाहर के गोबर लगे घूरे का फेंक यान, जैसे झौवा धरन तैसे मेहरुआ हो रही सो। हम कहा का आए, कहन 2 बाल्टी पानी लाओ नहाई। उठावा बाल्टी साहब, पहुंचल बम्बा पर। क्या 2 बाल्टी पानी लाए, घर खरीद धाय ध्यान मेहरुआ नहाए लागी। हम साबुन लगावे शुरू साबुन लगाना शुरू कर दिया। अब का साहब मेहरुआ का नहवा धोवा के बैठा दे 4 पाई पर। और तुम तो जनता साहब मोदी सरकार चलता है, ये तो हम जानते हैं। 2 सिलेंडर फ्री घर में। अच्छा अच्छा, एक पर दाल, एक पर चावल, एक पर रोटी, एक पर सब्जी तैयार कर आराम से मेहरुआ का खिलायन खाना। अच्छा। और पंखा हो के जब छुट्टी पाए तब कम वक्त कहीं का इडियट। ये बताओ, मुझे मालूम करता है कि अपनी औरत का तू गुलाम है, इसलिए इतना सारा काम करके उसके बाद वाह साहब, क्यों बे? ये जमाने में कोई औरत के गुलाम, जब मोदी सरकार चल रही है तो मैं गुलामी कौन बात है? ये तो मेरा फर्ज है जो निभा रहे हैं। और बात साहब, हम कहते हैं भाई लोग बैठे हुए हैं, किसी से पूछ लीजिए कोई है औरत का गुलाम? अपना अपना फर्ज सभी कोई निभा रहा है, वैसे फर्ज हम निभा रहे हैं। हाँ साहब, आप कैसे चलबो न करे। ये क्या है? बीड़ी पीता है बदतमीज लड़का। हमारे बदतमीज कहेगा, बीड़ी पीता है और नशा करता है। अगर नशा करोगे तो सोच लो मर जाओगे बदतमीज कह के। जिंदा क्या हंसता है बे? हवलदार का थाली बीड़ी पे देख लो। हाँ तो कह रहा नशा करोगे तो मर जाओगे। और क्या? कैंसर हो जाएगा। बिल्कुल। कौनो नशा हमसे भागे नहीं बचा साहब। क्या? यहाँ बीड़ी तो बीड़ी लिया है, बीड़ी, गांजा, मरफिया, चरस, भांग, यहाँ तक धतूर, हिरोइन खा रहे हैं। चुप। हम नहीं साहब, आपके डिपार्ट में कुछ लोग खा रहे हैं। और खा नहीं, बल्कि खास तौर से पिलाई हो रही है। बदतमीज लड़का, हवलदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब, हमारे थाने में कोई सिपाही नशा करता है? हाँ मरफिया पी जा रही है, मरफिया मरफिया पीते हैं मरफिया। अब का साहब, तुमने देखा? आओ का साहब, अपनी आंखी से देखा हमने। क्या देखा? पीते हुए। पीते हुए देखा। हाँ मरफिया पीते हुए देखा साहब। उसका नाम जानते हो? नाम? हाँ जरूर बताएंगे साहब। हाँ बोलो, क्या नाम? इधर साहब अनीता कुमारी। ये बताओ, जी सर। तुम मरफिया पीती हो नो सर। और तुम्हारी शक्ल बताती है कि तुम मरफिया पीती हो। नो सर। सर ये झूठ बोलना, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। नशा नहीं करती हो? नो सर। हवलदार के बच्चे, ये बता, अनीता कुमारी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हो बदतमीज कह के। हाँ साहब, अगर झूठा इल्जाम लगाए तो भगवान फाट पड़े, हम मर जाए साहब। क्या? अब का साहब, आ जाए तो आ जाओ, रारी वाला पुल है साहब।
अच्छा अच्छा कोहरी वाला। हाँ क्या हुआ? वही सब मिल गई अनीता कुमारी, कहन हवलदार कहाँ? अच्छा हम कहा ड्यूटी पर बड़े साहब आए वाले हैं। अच्छा अच्छा कहन और 2 जने है पुल के नीचे कर ले तो क्या नशा नशा। इस तरह से क्यों नहीं करते हो? हम कहा आज हमारी मूड नहीं है, आप ही करो। अच्छा। हमसे माचिस मांगे साहब, गए पुल के नीचे, पता नहीं का करी। बड़ी देर के बाद मिक्सी लाली पेरी आँखी लेके तलाशी लेके देख लियो, पीना नहीं लो तो गादी पुड़िया जेबी में डाल। हवलदार खोटे शुक्ला, तुम्हें मालूम होना चाहिए हम तुम्हें आदेश देते हैं अनीता कुमारी की तलाशी ली जाए। हेलो हेलो हेलो, एक कमलेश भाई साहब की मौसिया जी, उनकी तरफ 10 रुपए हम हमारे लिए पार्टी धन्यवाद। हमने पैर पे मेरे डंडा मार दिया। पैरवा तो पैर पे, अरे पैर तो से बोलते पैरवा साहब कुछ बताए ना आपने कहा तलाशी लेने की। मैं लेडीज पुलिस और ये जो नौकर मेरी तलाशी लेगी। का करो हम देखिए कानून के अंदर अगर लेडीज भी हो तलाशी लेना चाहिए। हवलदार खोटे शुक्ला, मेरा आदेश है तलाशी लो। बहुत अच्छा ये बता, ये बास तुमने कहाँ बहा दिया? चुप! पैर के ऊपर बास बहाता उसके बाद बताता है पैर के ऊपर बहा। फिर वही बात, तलाशी लो। अनीता कुमारी अब तुम तैयार हो जा, हम लिए जा रहे हैं। तलाशी तलाशी और तुम्हारे ऐसे हम और चुपचाप हर कटोर लो, हर कटोर लो, राजा माल कलाते हैं, कटोर लो। माल काला तल है, माल काला तल है, माल ये बदतमीज कहीं का मेरे आंचल पे हाथ फेरता है। हवलदार खोटे शुक्ला, क्या हुआ? क्या हुआ बे? फिर वही क्या हुआ? साहब नहीं लिया दिया था। क्या चीज? तलाशी। साहब नहीं लिया। अनीता कुमारी आगे बढ़ो। हवलदार खोटे शुक्ला को तलाशी क्यों नहीं लेने देती? सर वो तलाशी जेब में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी तलाशी है? हवलदार खोटे शुक्ला, ये बताओ, तुमसे मैंने कहा था तलाशी लेने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा अनीता कुमारी के सीने पे हाथ डालने के लिए। वाह साहब क्यों? यूँ बताओ साहब, का ही जब से थाने आए हो तो कहा अनीता कुमारी के सीने देख रहे हो? चुप! यूँ बताओ साहब, हम चूतिया कि हमारा सरकार चूतिया? कहना क्या चाहता बोल? जेबे कहाँ लगी साहब? ओ, तुम्हारे कहने के मतलब ये जेब तो सीने के ऊपर लगी। तो जेबी का तो तलाशी ले रहा है। ठीक है, हवलदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। तलाशी लो और अनीता कुमारी चुपचाप खड़ी रहो। इधर उधर हिलो ना, बहुत होशियारी हो ना। हर लहंगा मंगा दे मेरे बाबू, मंगा दे चला बाजी लड़वा। ये मरफिया की पुड़िया है। हाँ साहब,
अनीता कुमारी देवी से निकली इधर। तुमने निकाला? हाँ साहब, 10-12 देवी। बदतमीज कहेगा। हवालदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। ये मरफिया की पुड़िया है? हाँ साहब। अगर मरफिया की पुड़िया है तो खोल के मुझे दिखाया जाए, हम तो जरा देखे ये मरफिया की पुड़िया कैसे हो। हेलो हेलो, ये भवानी प्रसाद भाई साहब, ये हवलदार जी, ये 10 रुपए तुम्हारे लिए आ रहे हैं, इस तलाशी में खुश हो गए, पाल्टी धन्यवाद। यार हम तो साहब से कह दिया मरफिया की बात, लेकिन हम कबो अनीता कुमारी का मरफियो नहीं पिया देखे। यार इमा कथा नहीं का याद है, अगर कहो मरफिया न लिखसी तो हने गए। चलो ठीक है, मरफिया तो होबे करी। अरे मरफिया संबंध कहेगा। हवालदार खोटे शुक्ला, हवालदार खोटे शुक्ला, तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम जानते हो क्या चीज है? इसे कंडोम कहते हैं। चुप है। हवालदार खोटे शुक्ला, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये बताओ, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ आपने भेजा था। हम कहाँ भेजे थे? जहाँ से मैं आ रहा हूँ। इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? जहाँ तुमने भेजा था। हम कहाँ भेजे थे? जहाँ से मैं आ रहा हूँ। हवालदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। ये पूछना चाहते हैं इस समय तुम गांव से हल्के से आ रहे हो? बोलो। वाह साहब, तो सीधे सीधे काय नहीं पूछे तो। हाँ, बोलो। इस समय थाना लूनी कटरा से आ रहा हूँ सर। ये क्या पड़ता है? साहब हैदरगढ़ के पाछे काय परस है? बदतमीज कहेगा। कुछ लोग हैदरगढ़ कहते हैं, हैदरगढ़ के पहले पड़ जाता है थाना लोनी कटरा थाना। अच्छा लोनी कटरा। हाँ। हम और कुछ बात रहा है साहब, हुआ हमको कोनो खबर नहीं मिली। फिर क्या हुआ? सब अधिकारी अपने अपने ड्यूटी पर लग गए, बस पहुंच गए थाना लौड़ाही। ये कहाँ पड़ता? साहब काया पर थे हैजाबाद के पहले। अच्छा, यो हैजाबाद से पहले साहब काय पर जाते? उसे फैजाबाद कहते हैं। फैजाबाद के पहले पड़ जाता है थाना रौनाही थाना। रौनाही। बदतमीज कहेगा। क्या बकता? हम और कुछ बक रहे हुआ साहब, हमको कोनो खबर नहीं मिली। फिर क्या हुआ? बस पहुंच गए थाना गरियाबाद। ये कहाँ पड़ता? साहब कस्बा के पहले काया पर जाता है? हवालदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। उसे कस्बा कहते हैं। कस्बा से पहले पड़ जाता है थाना दरियाबाद थाना दरियाबाद। गरियाबाद है। हाँ। हुआ कोनो खबर नहीं मिली साहब। फिर क्या हुआ? आप आएगा साहब खून। बदतमीज कहेगा। खून मेरा खून। आ गया हो क्या? खून आपका खून। फोन। अच्छा उसे हाँ, फोन कहते हैं। खून खून है। हाँ। तो हम कहा यार हवलदार अब टाइम से पहले पहुंचो। अच्छा। अगर कहूँ देर हो गई तो आज साहब मारे। जब हवालदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। देर तुम करोगे मारे जाएंगे साहब। क्यों? कहे तो क्या मैंने हम मारे जवा से? पीछे हट, बकवास करता है बदतमीज कहेगा। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह आगे बढ़ो। ये बतलाओ, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम तुझसे बतलाना चाहते हैं। कहिए सर। हाँ बे, किस इलाके में डाकू भैरव सिंह तक फैला उसके बारे में क्या जानते हो? अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो मुझे सच सच बताएं। आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ। तो भैरव सिंह मौजूद है सर इसी जिले दरमियान। भैरव सिंह मौजूद है सर इसी जिले दरमियान। फिर भी लगता है नहीं अजी उसका पता तो।
निशान मेहरबान, ओ चालाक बसर है। उसका पता निशान मेहरबान, ओ चालाक बसर है। जंगल जंगल रेती रेती, ओ करता अपनी गुजर है। और है इतना चालाक बसर कि हाँ थाना मुश्किल है। वो है इतना चालाक बसर कि हाँ थाना मुश्किल है। हाथी अगर आ जाए तो काबू लाना मुश्किल है। हाथी अगर आ जाए तो काबू लाना मुश्किल है। और आप कुछ सोचो भालो जी, कुछ सोचो भालो जी, और कोई तरकीब निकालो जी। अगर वो न पकड़ा जाए चंद दिनों में, ये शहर शमशान नजर फिर। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह जी सर। तुम लोग काफी कोशिश किया लेकिन डाकू भैरव सिंह तुम्हारे हाथ नहीं लगा। नहीं सर, हम लोगों ने लाखों कोशिश किया लेकिन वो हमारी पकड़ में नहीं आया है। बस केवल आपसे उम्मीद है, अगर वो हरामजादा पकड़ा नहीं गया तो चंद ही दिनों में शहर शमशान की तरह नजर आएगा। सुनिए कहिए सर। इंस्पेक्टर जसवंत सिंह जी सर। आज हम इस थाने में आए हैं, डाकू भैरव सिंह का पता भी लगेगा और डाकू भैरव सिंह अरेस्ट भी होगा। क्यों नहीं सर? सुनिए हमारी बात। कहिए। तो भैरव सिंह गरी खूंखार है और इसी दिलेर खूंखार है गरी सी दिलेर, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ उसका काम। और उसका काम तमाम वतन और कस्बे में छाया है, और बन के सर अब चला दो गोली कर दो उसे। बन के सर अब चला दो गोली कर दो उसे। तुम सबको उसने हर चकमा खूब पढ़ाया। जी हाँ सर, बहुत चकमा दिया सर। हर चकमा देने चला है मुझको खौफ डराना। बात ये मेरी मानो, बात ये मेरी मानो और चलाओ डट के गोली।
पूरा कर लो, कारतूस कितने वार न खाली। देखा सर, हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और ये आपके सामने खड़ा खड़ा सो रहा है। हवलदार खोटे शुक्ला, ये बता, यस सर। हम लोग डाकू के बारे में बातचीत कर रहे थे हाँ साहब। और तू इस थाने में खड़ा खड़ा सो रहा था। नहीं सो नहीं रहे साहब, मारे अफसोस चिंता के खड़े रहे साहब। अफसोस? अब यूं हाँ साहब बताऊं, जिसके हाँ। घर में 3-3 लाशें पड़ी हुए, अच्छा अच्छा तो बताओ बराबर ड्यूटी आपके साथ कर रहे हैं। अच्छा। अब अफसोस चिंता कोई हमारा साथ है ये नहीं। ओ इंस्पेक्टर जसवंत सिंह, इसकी बात सुनिए, क्या कहना चाहता है। अब यूं हेलो हेलो, ये बरसाती लाल RS-36 ट्रांसपोर्ट के मालिक साहब हैं, उनकी तरफ से 20 रुपए हम हमारे लिए पार्टी धन्यवाद। अब यूं बताओ साहब, क्या बता रहे हैं? जिसके घर में 3-3 लाशें पड़ी हुए, तो तुमका ड्यूटी सुहाई। बात तो सही है। क्यों, क्या हो गया? साहब जैसा वर्दी पहन कर ड्यूटी आए साहब। अच्छा, अब बताओ बड़े साहब आए रहा तो ड्यूटी चले आए साहब। हाँ क्यों नहीं? जैसा साहब थाने ले पहुंचे तैसा हमारे पतहवा फोन की, कहे बप्पा कहा, हम कहा काहे बिटिया, हम तो आ गए थाने। कहे बप्पा जल्दी चले, हमारे बप्पा खत्म हो गए। क्या? हाँ, हमारे पतवा के बाप खत्म हो गए साहब। ओह, अब बताओ साहब, जैसे साहब से बात करे कहे तैसे साहब हमारे हुआ लौंडवा फोन कर दी, बप्पा कहाँ हो, हम कहा बेटवा ड्यूटी बहाल। कहीं बप्पा ड्यूटी न कराओ, चले हमारे ससुर खत्म हो गए। अब बताओ साहब, 2 लाशा 3 दिन में साहब। हाँ हाँ, वो तो हो गई। हमारे वैसे पतवा के बाप खत्म में हमारे लौंडे। तीसरी तीसरी साहब का जैसे हम आयल जैसे थाने से, अब आप लोग बात करत रहा, वो 3 देर में हमारे हुआ मेहरबान में फोन की, अरे रजाऊ कहाँ हो। क्या कहा? हम कहा ड्यूटी पहन का बात है, अखिल बताइए कहीं चले हो रजाऊ, तुम्हारे समुद्री खत्म। अब बताओ साहब, 3-3 लाशें एक घर में पड़ी है। अभी मैं आपका ड्यूटी सुहा रही है सर। शुक्ला जी, हाँ सर। ये बताइए, इतने अधिकारी तुम्हारे सामने खड़े हैं, सब तुमको चूतिया नजर आते हैं। साहब इसमें चूतिया की कौन, वाह साहब, अगर 3 लाशें एक घर में पड़ी हुई। हमारी बात सुनो, ये बताओ, हाँ सर। सबसे पहले तुम्हारे पास फोन आता है तुम्हारे बहू का, हाँ सर। क्या कहा उन्होंने कि उनके पिताजी खत्म हो गए। हाँ कहीं बप्पा चले हो, हमारे पप्पा खत्म हो गए, चले हो ना, हम कहा। ये बताइए, तुम्हारे बहू के पिताजी तुम्हारे क्या हुए? हमारे बहू के पिताजी तुम्हारे क्या हुए? बहू के पिता हमारे समझी में सर। तुम्हारे समझी हुई। हाँ सर। और ये बताइए, दोबारा फोन आता है तुम्हारे बेटे का? हाँ, उनके ससुर हमारे लौंडे के खत्म हो गए। अच्छा, तुम्हारे बेटे के ससुर तुम्हारे क्या हुए? लौंडे के ससुर उन्हों तो समझिन दे सर। समझी हुई है ना? हाँ सर। और तिवारा में फोन आता है तुम्हारी बीबी का, और वो कहती है कि प्राणनाथ जल्दी आइए, तुम्हारे क्या खत्म हो गए? हमारे समझी खत्म हो गए। तब 16-3 लाख कहाँ से हो गई भाई? अच्छा ये एक है। अच्छा बस साहब, बहुत फील होती तो हम क्या करें। हवलदार खोटे शुक्ला, यस सर। आज हम तुम्हें एक जगह भेजना चाहते हैं, कहाँ भेजना? बोलो जाओगे कि नहीं? आज जाना है तुम्हें चम्बल को। क्या हुआ? अरे वहाँ डाकू लोग मारा था, मुंह तमाचा लाल। जब डाकू लोग तमाचा मारते हैं और मुंह लाल हो जाता है बच्चे। हाँ 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 साहब, हाँ साहब। जाने के लिए तैयारी बनाओ। लेकिन साहब ऐसे न जावे। क्यों? अनीता कुमारी का साथे पठे दियो साहब। हवलदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। अगर डाकू भैरव सिंह को पता लगाओगे हाँ और पता लगा कर आओगे, हम लोगों से बताओगे, हाँ तो हम तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे। यानी डाकू भैरव सिंह को पता लगा कर आए, हाँ। आपके डिपार्टमेंट सबसे बतलाए, जी, हमारा पोस्टमास्टर हो जाएगा साहब। बदतमीज के निकाल वो सब मरने के बाद अरे साहब ऐसा लग रहा है मेहरुआ जाने के लिए तैयारी बनाओ। साहब, अनीता कुमारी को पठे
तुम्हारे साथ क्या करने के लिए? हमारे टांगे रही है बस। क्या चीज? अरे चम्मल में पानी वानी तो साहब मिलत नहीं है। अच्छा हाँ साहब पानी टांगे रही है। खैर ठीक है, अनीता कुमारी हवलदार खोटे शुक्ला के साथ जाइए, लेकिन बहुत होशियारी से जाना है। ठीक है जा। हाँ बोलो। हवलदार कोई बदतमीजी नहीं करते हैं सोच लो, ना साहब। अगर तुमने बदतमीजी किया नहीं आपके सामने हम इतनी देर से आए हैं, कोई बदतमीजी से किया नहीं तो साहब जा भाई जो सकते। हम साहब को ले जाएंगे जंगल को, हाँ तो बताओ बदतमीजी सूझी रही कि डाकू पकड़े? हाँ ये बात सही है। मैंने तुम्हें भेजता हूँ डाकू को पता कर लगाने के लिए, डाकू को पता लगाना। जसवंत सिंह, जी सर। हवलदार खोटे शुक्ला ने कहा है डाकू भैरव सिंह को पता लगाने के लिए। क्यों नहीं सर? डाकू भैरव सिंह को पता लगा कर आएगा तो हम लोग उसे जरूर बताएगा। क्यों नहीं? तब तक के लिए आओ हम लोग चलते हैं। बड़े मौज आवत है जो ललिता कुमारी का निकाल रहा है ना, यूं ना जाने रिश्ते मसाली लग रही है। अब हम जाने पावा चलो आवे दियो जंगल का दो बात करा बगैर दो हटके तो फिर चलो काम हो जाए। अरे साहब ललिता कुमारी वाह साहब वाह, क्या हुआ? इतने आसानी में चलोगे? बहुत डाकू लोग मिल गए तुम रोड में। अरे हम पीछे देख रहे थे। हम साहब को जवाब दे। चलो ठीक है, ड्यूटी पे चलते हैं। फिर क्या हुआ? साहब डंडा धो बात आपसे पूछना चाहते हैं, आप तो डंडा से डरते हैं। अच्छा साहब ये बताइए, हाँ, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कौन सी नाराजगी? ये बताइए आपकी शादी हो गई? पागल हो? मेरी सिस्टर की शादी तुम्हारे संग हुई है? यानी आपकी शादी नहीं हुई? अभी शादी हुई होती हम ड्यूटी ज्वाइन कर। हाँ यह बात सही है भाई, आपकी शादी नहीं। अच्छा तो हम हो तक कुंवारे हैं। अच्छा, हमारे पप्पा की शादी नहीं में तो हम नहीं कैसे हो जाएगी भाई? जब हमारे पप्पा की शादी भाई तो पैदा हो गए। हम अम्मा से पैदा भाई, पप्पा से क्या वास्ता है? अबे हमारे पप्पा की शादी नहीं हुई साहब, पैदा तो हम कहा अम्मा की। अगर तुम्हारे रिश्ते में मैं साली नहीं होती समझ लो सस्पेंड करवा देते तुम्हें। अरे तब साली आ तो अच्छा मजाक है जो चिट्ठी गई तुरंत। अच्छा साहब आपको की शादी नहीं हुई, रंडुए साहब। चलो ड्यूटी चले, ठीक है चलो चलो। अरे साहब ड्यूटी 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 जैसे सब वैसे ड्यूटी डाकू मारो। अरे ड्यूटी नहीं करोगे तो सस्पेंड कर दिया जाओगे। जंगल में को हमने तुम्हारे इधर उधर देखा तो डाकू आ जाएंगे खत्म कर देंगे। यहाँ डाकू साकू अब नहीं है, और जब देखा तो सब बबरे ठूठ है बैठे। अच्छा ये सब बब्बर के ठूठ है। साहब बबरे ठूठ है साहब, दो बात हो जाए। अच्छा ये जो वीडियो बना रहे हैं बब्बर के ठूठ है। अरे इनका कुछ देखे नहीं पड़ा साहब। अच्छा ये सब। अच्छा काफी दिन से मैं एक बात कहने वाली थी आपसे, साहब कह दो कह डालो सच में। ए ये क्या हुआ? ज्यादा ना हो तूने प्यार की, तूने प्यार की बीनी बजाई